योग और आध्यात्म का प्रमुख लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, अपने नजदीक आना, अपने आप को जानना। अपने आप को जितना हम जानना शुरू कर देते हैं, हम अपनी संभावनाओं को उतना अधिक विकसित कर सकते हैं। जितना हम अपनी चेतना के स्तर पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, उतना ही हमारे जीवन में शांति और व्यवस्था हो सकती है। और इस सब की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान से जुड़ना होगा, हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा और किस प्रकार से वो प्रगति हम कर सकते हैं, उस एक क्रमबद्ध नियम को भी समझना होगा। आपने कभी ना कभी जीवन में ध्यान का अभ्यास किया होगा, ध्यान करने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन क्या आपने ये समझा है कि ध्यान करने के लिए प्राथमिक तैयारी क्या है, अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे हम उस अवस्था में सहजता से पहुंच सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ, लेकिन एक क्रमबद्ध नियमों को पालन करते हुए। इन्हीं नियमों के विषय में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। भविष्य में मैं आपके साथ विशेष मार्गदर्शन, जो कि हमारी सनातन परंपरा और सनातन पद्धति के आधार पर हमें प्राप्त होता है, वो आपके साथ साझा करूंगा। विशेष जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो योगियों ने बताया, वो मार्गदर्शन या फिर जो आदि योगी भगवान शिव ने अग्रेषित किया, साझा किया मानव कल्याण के लिए, उन ध्यान की विधियों को, उन तरीकों को हम समझेंगे, लेकिन क्रम से ही हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम एकदम अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की कोशिश करेंगे, अगर हम एकदम से इन नियमों को समझे बिना, जो मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूं, उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे, तो ठीक लाभ नहीं मिलेंगे। जब लाभ नहीं मिलते हैं तो उत्साह खत्म हो जाता है, और उत्साह नहीं होता, उत्साह के साथ योग में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उत्साह एक प्रमुख तत्व है योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति ध्यान का अभ्यास कर रहा है, करना चाहता है, वो ये समझ ले कि ये एकाग्रता शांति का विषय है, ये अपने जीवन की व्यवस्था का विषय है। मुझे कितने ही बंधु ऐसे कहते हुए मिलते हैं, वो बताते हैं कि हमें जीवन में बड़ी कठिनाई हो रही है ध्यान के अभ्यास से, हमें डर लग रहा है, हमारे जो भावनात्मक तल है वो बड़ा ही असंतुलित हो गया है। और ऐसा हो सकता है अगर ठीक से तैयारी से नहीं करेंगे। होता क्या है कि हमारे अलग अलग शरीर के स्तर होते हैं। जो हम स्थूल शरीर देखते हैं, ये हमारा एक शरीर है। इसके बाद हमारा अलग अलग कोश होते हैं, और जो हमारा भाव शरीर होता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, इन शरीरों के माध्यम से ही हमारे संस्कार अग्रेषित होते हैं, और एक जन्म से दूसरे जन्म में ये संस्कार आगे बढ़ते रहते हैं। इसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसने अभी साधना करनी शुरू की और उसने साधना में काफी प्रगति भी प्राप्त की, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने अपने मूलाधार से अपनी ऊर्जा को उठा करके मणिपुर में या फिर उसने आज्ञा चक्र में केंद्रित कर लिया, और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। तो जो अगला जन्म प्राप्त होगा वो उसे निम्न स्तर पर प्राप्त नहीं होगा, वो उसे ऊंची अवस्था में प्राप्त होगा। उसे आज्ञा चक्र पर अगर था तो आज्ञा चक्र से ही दोबारा शुरुआत करके परम गति की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर मूलाधार में ही ऊर्जा कुंद हुई रहेगी, उन नियमों को नहीं जानेंगे, तो फिर वो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले आपको अपने सामान्य व्यवहारों पर ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति अगर आपसे ऐसा कोई बताते हैं कि आप हमें इतने धन दो, इतने हमें अगर आप दोगे तो फिर हम आपके लिए कोई ऐसा रत्न दे देंगे जिसे आप गले में पहन लेंगे। मैंने कितने व्यक्ति ऐसे कहते हुए सुने हैं कि हमने गले में जो ये पहना हुआ है, ये हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई यंत्र, कोई तरीका, कोई आर्थिक किसी को अर्थ दे करके आप इस दिशा में प्रगति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रगति है, ये आपको कमाना पड़ेगा, ये आपको उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतनी एकाग्रता और मेहनत और उतनी सजगता चाहिए होगी, तब प्रगति आप इस मार्ग में आगे कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं शरीर में, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, हाइपोथैलेमस हो, या फिर वो पीनियल ग्लैंड हो, या फिर कोई अन्य ग्रंथि हो, उनको आप सहजता से शरीर को काट के देखेंगे, उस स्थान पर जाके देखेंगे तो उनको देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राणिक शरीर होता है, उसमें भी ग्रंथियां होती हैं जिनसे बहुत सारे ऊर्जा पथ संचालित होते हैं। उन ऊर्जा पथों में तब तक सक्रियता नहीं आएगी जब तक वो ग्रंथियां विकसित नहीं होंगी। और ये भी स्पष्ट है कि मूलाधार जहां पर हमारा है, वहां पर एक विशेष ग्रंथि है जो कि सुप्त रहती है सामान्य अवस्था में, जिसे हम देख नहीं सकते शरीर की चीर फाड़ करके। लेकिन जब वो एक्टिवेट हो जाती है, जब वो जागृत हो जाती है, तो ऊर्जा उससे विकसित होकर फिर आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं कि किस तरह से नाड़ियां हैं, कैसे नाड़ियों में प्राण प्रवाह होता है, और कैसे इसमें बंद उपयोगी है, और कैसे योगी
इन साधनाओं को करते थे, वो सारी चीजें हम जानेंगे और कैसे आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लें कि यहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्यवहार को देखना पड़ेगा। आपको जो सबसे पहले करना है, जीवन से अनावश्यक चीजों को, अनावश्यक बातों को, अनावश्यक सब स्थितियों को जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, आपको भ्रम में डाल करके मार्ग से हटा सकती हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उससे आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा एकांतवासी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है तब तक अपने आना, कुछ समीप आना भी संभव नहीं, जब तक हम अकेले में अपने साथ नहीं बैठे हैं। अपने जीवन पे कब ध्यान देंगे? जब दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों के प्रति मन में चिंतन चल रहा है, तो हम दूसरे के प्रति केंद्रित हैं, अपने ऊपर केंद्रित नहीं है। तो सब कुछ छोड़ करके बाहरी आंतरिक स्तर पर सहजता से बैठ करके हमें अपने जीवन को देखना होगा। जब ये अवस्था थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, उसके बाद आप मौन का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय तक आप एकांतवास तो कर ही रहे हैं, आप अपनी वाणी को भी विराम दे करके केवल अपने आंतरिक जगत पे आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, आंतरिक विचारों पर ध्यान दे रहे हैं। और विचार जब उन पर ध्यान दिया जाता है तभी रुकने शुरू हो जाते हैं। अनायासी कितने सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप देखना शुरू कर देते हैं और जब ये प्रश्न करना आप शुरू कर देते हैं कि ये जो मेरे मन में विचार चल रहा है, ये क्यों, इसका महत्व क्या है मेरे जीवन में, क्या ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी है या क्या मुझे ये आगे बढ़ाता है? जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कितने सारे अनावश्यक विचार निरंतर चलते रहते हैं। उन अनावश्यक विचारों को छोड़ने की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। उससे आगे बढ़ते हुए जब इससे भी कुछ प्रगति होती है तो आप योगाभ्यास का सहारा ले सकते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से आपके शरीर की क्लींजिंग होती है, अगर आप सही तरीके से इसको समझें। आपके शरीर की सफाई होती है, शोधन होता है, ऊर्जा जो है शरीर में जागनी शुरू हो जाती है। जो ऊर्जा सुप्त है, आपका शरीर, आप एक्टिव भी अनुभव करने लगते हैं। अब योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप सामान्य स्तर पे भी अपने आप को ऊर्जावान, सक्षम, सबल अनुभव करते हैं। आपका तमोगुण कम होना शुरू हो जाता है, कफ कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो चेतना के स्तर पर आंतरिक सूक्ष्म बदलाव होते हैं उन्हें हम प्राथमिक स्तर पर अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो हो रहे होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब आसन का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो आसनों में भी जो प्रमुख आसन कहे गए हैं, जो आप ये एडवांस आसन करते हैं, मयूर आसन या फिर आप चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, डिंबासन आदि, ये इतने उपयोगी नहीं बताए गए हैं जितने उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि बताए गए हैं। तो इनका अभ्यास आपको करना है, इनमें दीर्घकाल तक बैठने का। आसन के विषय में हमने पहले सिद्धासन की एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो आसन को आपको सिद्ध कर लेना है। उसके आगे बढ़ते हुए आप ये अच्छे से समझ लें कि प्राणायाम के माध्यम से ही ये ऊर्जा विकसित होती है। प्राणायाम के माध्यम से ही नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन की पूर्ण विधि आपको साझा की गई है, आगे उसमें और भी एडवांस आप जाएंगे, लेकिन पहले वो 6 विधियां आप समझ लें, वो अनिवार्य है। इससे आगे बढ़ते हुए जब आप वहां पर अपने आप को विकसित कर लेते हैं तो फिर बंधों के साथ प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। फिर जब वहां से भी आप विकसित हो जाते हैं तो आप समझें कि कुछ आपकी चेतना विकसित होनी शुरू हो गई है। अब उसे ऊपर उठाने के लिए आप दूसरे ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की विधियां कर सकते हैं। तो इतनी तैयारी है पहले। अगर आप बैठे और आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो फिर जो लाभ मिलने चाहिए, थोड़ा आपको कुछ अच्छा अनुभव तो हो सकता है। अब हम अगर साझा करते हैं कोई वीडियो और आप उसकी आवाज के या उस मार्गदर्शन के आधार पर शांत स्थान पर बैठ करके अपनी चेतना को वहां पर लगाने की कोशिश करते हैं, लाभ होगा। हम साझा करेंगे जो चीजें आपके साथ। योग निद्रा से भी इसमें प्रगति होती है। तो इन सब चीजों से लाभ है, लेकिन जो विशेष फायदा आपको होगा, जो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके जीवन को जो एक नई दिशा मिलेगी, जीवन को सार्थकता मिलेगी, वो तब मिलेगी जब इन प्राथमिक विषयों पर आप ध्यान दे लेंगे, इनको समझ लेंगे, इनको ठीक से समझ लें। ये सनातन हठ योग के माध्यम से हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें प्राचीनतम हमारी विधियां जो अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लें कि वो सारी विलुप्त हो जाएंगी। आज के समय में जिस तरीके से योग को देखा जा रहा है वो कोई बहुत अच्छा और सुव्यवस्थित तरीका नहीं है योग को देखने का। अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सनातन विधियों को, सनातन तरीकों को नहीं समझा योग के, तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। तो इन विषयों पर थोड़ा ध्यान दें। इन चीज़ों को समझना आपके खुद के लिए तो ज़रूरी है ही, आपके राष्ट्र के लिए, आपके धर्म के लिए भी ज़रूरी है। ये आपको समझना होगा और अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। आप सभी के लिए प्रार्थना। आगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। हरि ओम।